देखते हैं जब से हमने जन्म लिया है हमारे जीवन में बहुतों का आधार होता है या बहुतों का आशीर्वाद होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपने आप किया, नहीं। जैसे ही बालक बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके जीवन में बहुत सारे लोगों का संगठन, बहुत सारे लोगों की मदद होती है और बहुत सारे लोगों का उपदेश होता है, तभी वह आगे बढ़ता है। कल्पना कीजिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो वहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं, गुरु है, उनका आशीर्वाद, उनका उपदेश, उनकी पढ़ाई से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही डिग्री हासिल करते, व्यवहार में आते, वहां पता नहीं हजारों लाखों लोगों का हमारे जीवन में सहभाग होता है। और जैसे और आगे बढ़ते हैं तो समाज हमारे साथ जुड़ जाता है, राष्ट्र हमारे साथ जुड़ जाता है, विश्व हमारे साथ जुड़ जाता है और अलग अलग लोगों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और वैसे कहते हैं, एक शब्द भी हम किसी से लें, एक शब्द का भी ज्ञान हमें किसी से प्राप्त हो, तो वो कहते हैं वो भी एक प्रकार से हमारा गुरु ही है, उसका भी हमें उपकारी मानना चाहिए, उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो कहते हैं, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो निश्चित तौर पर हमें उस गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, जिस गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को चलायमान गतिमान रख रहे हैं। फिर गुरु अलग अलग पद्धति के हो सकते हैं। जैसे कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय के हमारे गुरु अलग हैं। आध्यात्मिक जीवन जी रहे, उसके गुरु हमारे अलग हैं। राजनैतिक जीवन को हम जी रहे, वहां के गुरु हमारे अलग हैं। सामाजिक जीवन जी रहे, समाज के कुछ गुरु हमारे अलग हैं। और इन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा गुरु कौन है? कहते हैं, कालेन अनवच्छेदा सा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। कहते सा पूर्वेशामपि गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन है? कहते हैं वह परमात्मा हमारा सबसे बड़ा गुरु है, जो कालेन अनवच्छेदात्, जिसका काल भी छेदन नहीं कर सकता, उसका विभाजन नहीं कर सकता। अर्थात नित्य जो है, जो सत्य है, जो अजन्मा है, वह जो गुरु है सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप गुरु जो है वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए उस गुरु के प्रति भी हमें नतमस्तक होना चाहिए, उस परमात्मा को हमें हमेशा याद करना चाहिए। और गुरु वही होता है जो हमारे जीवन के अंधकार को अलग कर सके, दूर कर सके, हटा सके। मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग जब महर्षि देव दयानंद गुरु की खोज में भटक रहे थे। बहुत सारे वर्ष, बहुत से साल उन्होंने सच्चे गुरु की खोज में बिताए और उनको अपने जीवन में कुछ ठग भी मिले, कुछ लुटेरे भी मिले। उनके प्रति भी स्वामी दयानंद जी ने धन्यवाद किया कि उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जब अंत में दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में जाते हैं और दरवाजे को ठकठकाते हैं, तब अंदर से आवाज आता है, कौन? तो स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मेरे मन में प्रश्न है कि मैं कौन हूं, को हम, कुतो हम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये जानने के लिए ही मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। विरजानंद जी समझ जाते हैं कि ये कोई सच्चा जिज्ञासु है, जो ज्ञान की पिपासा में यहाँ मुझे देखने या मिलने आया है, ज्ञान को प्राप्त करने आया है। और तभी विरजानंद जी कहते हैं, जो अब तक आपने पढ़ा, अनार्ष जो ग्रंथ पढ़े हैं, उन अनार्ष ग्रंथों को, आपके जो पूर्व प्राप्त ज्ञान को जो आपने प्राप्त किया है अनार्त ऋषि से, जो ऋषि परंपरा से आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उस ज्ञान को आप बहा दो या उन ग्रंथों को बहा दो। स्वामी दयानंद जी जानते हैं कि मैं सच्चे दरबार में ही पहुंच चुका हूं और उनके आदेश का पालन करके
और कभी कभी सच्चे गुरु जो है डांट भी देते, फटकारते भी है। तो कहते हैं ऐसे गुरुओं का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कृति करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही होती है। एक दिन का प्रसंग है, जब गुरुजी के आश्रम में स्वामी दयानंद जी रहते थे, तो वहां नेम था, 8 दिन की बारी थी, सप्ताह कि वहां झाड़ू लगाना पड़ता था। तो स्वामी जी की वो बारी आ गई और स्वामी जी झाड़ू लगाते लगाते कुछ कचरा एक जगह पे रह गया, और जब उनके गुरुजी वहां से गुजरने लगे तो पैरों को कचरा लगा। और उनके गुरु जो थे, विरजानंद जी जो थे, वो प्रज्ञा चक्षु से थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उनको उनके पैरों को जब वो कचरा लगा तो उनको गुस्सा आया और स्वामी जी को उन्होंने डंडे से पिटाई कर। आप पिटाई करने के बाद शाम के समय में स्वामी दयानंद जी उनके पास में चले जाते हैं, चरणों में चले जाते हैं सेवा करने के लिए, और कहते हैं गुरुदेव मैं आपके बदन को सेवा करूं या आपके हाथ पैरों को दबा दूं। तो विरजानंद जी को बड़ा प्रेम आता है उनके ऊपर, बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा दयानंद मैंने तुझे बहुत पीटा है, फिर भी तू मेरे पास आया है। उन्होंने कहा स्वामी जी, गुरुजी मेरा शरीर तो पत्थर की तरह है, आप बड़े नाजुक हैं, आप मुझे फिर क्षमा कर दीजिए और सेवा का मुझे अवसर दीजिए। तो ये जो गुरु और शिष्य का जो प्रसंग है, ये इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होना चाहिए। और गुरु का हमारे ऊपर असीम कृपा होती है, जब तक गुरु की असीम कृपा नहीं होती तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम।